लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में आज भागवत कथा के प्रसंग में ऋषि वेद व्यास जी द्वारा भागवत कथा में अनेकों चरित्रों का वर्णन करते हुए आज के प्रसंग में देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह किस प्रकार से होता है और कर्दम ऋषि कौन थे। तो इससे पहले दोस्तों कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान उनको कैसे प्राप्त हुआ उस बारे में समीक्षा की थी। तो इस संबंध में विदुर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि स्वाम्भयु मनु की पुत्री देवहूति जो कर्दम जी की को ब्याही गई थी, उनके कितने संतान उत्पन्न हुई। दक्ष प्रजापति ने मनु जी की कन्याओं का प्राण ग्रहण करके क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र यानी उन्होंने सुनाने के लिए कहा। तब मैत्री जी संबंध में कहते हैं कि कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इस बार नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र थे, दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया था कि सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाने के लिए कर्दम ऋषि भगवान के प्रेमी थे, लेकिन पिता के आज्ञाकारी थे। उनका गृहस्थाश्रम में जाने का मन नहीं था, पर पिता की आज्ञा का मानना आवश्यक था। अतः उन्होंने यानी बीच का रास्ता निकाल करके कर्दम जी से पूछा कि पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही है, पर पहले कोई ऐसा काम कर लिया जाए जिससे सृष्टि में प्रवेश करने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता निकल जाए। तो गृहस्थाश्रम में जाने से पहले गृहस्थाश्रम के झंझटों से कैसे निकलेंगे तो सीख कर तब उसमें प्रवेश करना चाहिए। ऐसे भाव उनके इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में विराजमान हुए। तो कर्दम मुनि ने वही किया जो 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे भगवान नारायण की उपासना करते रहे और कर्दम जी को भगवान के दर्शन हुए। सतयुग के 10,000 वर्ष कलयुग के 10 वर्ष के बराबर। तो यदि यानी आप 10 वर्ष ईमानदारी से भगवान को दे दें, भगवान के समर्पित कर दें, तो भगवान आपको मिल जाएंगे। तो सरस्वती के किनारे शंख चक्र गदा हाथ में लेकर के भगवान प्रकट हो गए और कर्दम जी को भगवान ने वही सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं कि मनु आपको पाने के लिए यदि कोई आपसे दुनिया की वस्तु मांगता है तो वह आपकी माया के द्वारा ठगा गया है। तो भगवान सामने हूँ और कोई भगवान से मांगे कि बेटा दे तो पत्नी दे दो, घर के दो, और इसका मतलब आपकी नज़र में भगवान की कीमत कम है। तब ब्रह्मा ने कहा कि बेटा पत्नी की कीमत ज़्यादा है, वो भगवान के माया से मोहित हैं। कर्दम जी भगवान से कहते हैं कि पिताजी ने जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का तो रचना के लिए सृष्टि की रचना के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी। तो अतः मैं चाहता हूँ कि ऐसी पत्नी मिले जिससे गृहस्थाश्रम भी हो और गृहस्थाश्रम के बाद यानी सन्यासी जीवन भी यापन किया जा सके। तो कर्दम जी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान ने कर्दम ऋषि को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति तो दे दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए शीलवती कन्या
की व्यवस्था करने आया हूँ और परसों स्वयंभू मनु जो हैं आएंगे और अपनी कन्या को लेकर। तो ऐसी शीलवती कन्या है जो तुम्हारे गृहस्थ व संन्यास दोनों आश्रम में सहयोग करेगी। तो भगवान ने जब उनको यह वरदान दिया तो करुणा सी आ गई और 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद वरदान मांगा। तो विवाह का मेरा भक्त गृहस्थाश्रम में जा रहा है और जहाँ सुख कम दुख ज़्यादा है। तो भगवान की आँखों में भगवान की आँखों में अशुपात होने लगे। तो इतना अशुपात हुआ कि असुओं की एक सरोवर जैसी बह गई। आज भी गुजरात में दोस्तों एक बिंदु सरोवर नाम की जगह है, वहीं पर यह संवाद हुआ था, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो शास्त्रों में जो भी लिखा है, यदि प्रारंभ से ही भगवान के प्रति प्रेम है तो गृहस्थाश्रम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर दुनिया से प्रेम है तो चले जाओ, फिर भी क्या होगा, दुनिया की सच्चाई पता लग जाएगी, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। और थोड़े बहुत यानी धक्के लगेंगे, आपस में भगवान की ओर आ जाओगे और पहले जाओ या बाद में भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो दूसरी बात भगवान ने कही कि कर्दम मुनि, तुम मेरा इतना भजन करके विवाह करने जा रहे हो तो अपनी तरफ से एक वरदान और दे रहा हूँ, वह है तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा और तुम्हारा कल्याण करूँगा। तब देवहूति के माता पिता का आगमन हुआ और इधर यानी कर्दम मुनि और उनकी पत्नी तो मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति को साथ में कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। तब कर्दम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली और उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा। मनु और शत्रुपा तो बैठ गए, परंतु देवहूति नहीं बैठी और वह कर्दम से कहने लगी कि देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए है, इसमें बैठ जाओ। तब कर्दम ने कहा। तब देवहूति ने सोचा कि भविष्य में यह मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान हुआ। तो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गई और यह थे उनके संस्कार। तो देवहूति के संस्कारों के बारे में जो मनु और शत्रुपा ने वर्णन किया है भगवान ने, तो भगवान ने कर्दम मुनि से कहा। कर्दम ने सोचा कि कन्या विवाह योग्य है। उन्होंने मनु से कहा कि आपकी बेटी की प्रशंसा स्वयं भगवान ही करते हैं, मैं इनसे विवाह करूंगा, क्योंकि पिताजी की आज्ञा यानी ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद यह संन्यास लूँगा। अर्थात यदि ये आपको मैं और आपकी बेटी को स्वीकार है तो मैं विवाह करने को तत्पर। तब निर्णय देवहूति पर आ गया तो उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने सोचा कि जिस महापुरुष को विवाह से पहले ठाकुर जी ने दर्शन दिया हो, भगवान के साक्षात दर्शन हो, जो महापुरुष विवाह करना ही नहीं चाहता है, ऐसे महापुरुष का संग जितने समय भी मिले मेरा सौभाग्य ही सौभाग्य हो। तो मैं हमेशा सहयोग करूंगी। जब वह गृहस्थ में होने
होंगे तब मैं सेवा करूँगी, और जब वे संन्यास पर होंगे तब मैं यानी संन्यास ले लेंगे तो भी मैं कोई विरोध नहीं करूँगी। तो इस प्रकार कल के ऋषि की तपस्या और वरदान, भगवान का जो वरदान था, तो वही देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह कैसे होता है। तो देवहूति और कर्दम का विवाह हो गया, और देवहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी। तो कर्दम को भगवान में इतना आनंद आता था, भगवान भजन में, नाम जाप में, प्रभु स्मरण में और भजन कीर्तन में उनका मन तन्मय हो जाता था, तल्लीन हो जाता था, ब्रह्म में लीन हो जाते थे, और इतना मग्न हो जाते थे कि वह भूत भविष्य वर्तमान सब भूल जाते थे, और मेरा विवाह भी हुआ इसका भी उनको चिंतन नहीं रहता था। तो तब देवहूति जो महलों में रानी थी, वह सेवा करती है, जल लाना, पत्र पुष्प आदि पूजा की सामग्री लाना, उसको एकत्रित करना, और भिक्षा यानी भिक्षा लाना, सब करती थी। वह जिस प्रकार के कार्य हैं वह सब करती थी। सब प्रेम के कारण जहाँ प्रेम होता है वहाँ कष्ट का अनुभव जीवन में नहीं होता है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने और सीता जी का भगवान राम जी के चरणों में अथाह प्रेम था। उन्होंने अयोध्या को त्याग करके भगवान के साथ कठिन और दुर्गम वनों में अपना रहना, जाना, और वहाँ के परिवेश में वहाँ के कंदमूल फल खाना स्वीकार किया, लेकिन अयोध्या को उन्होंने नकार दिया। तो सब प्रेम का कारण है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कष्ट का अनुभव ही नहीं होता है। तो जहाँ प्रेम नहीं होता है तो वहाँ महलों में भी अगर हम रहते हैं तो वहाँ भी हमको शांति का एहसास नहीं होता है। तो ये प्रेरणा का विषय है, क्योंकि सुख और दुख मन का धर्म है, बाहर का धर्म नहीं है। तो देवहूति द्वारा पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना जब कर्दम मुनि ने की थी, बहुत दिन बीत गए। एक दिन कर्दम ने देखा कि कोई देवी जी मेरी सेवा कर रही है। पूछा कि आप कौन हैं? तो इतने दिनों में मेरी सेवा कर रही हो। तब देवहूति ने कहा, मैं आपकी सेविका हूँ और आपका विवाह हुआ है मेरे साथ। तब उनको यानी याद आया कि कर्दम जी बोले कि मांग लो, क्या चाहिए आपको। तब देवहूति ने कहा कि कुछ मांगने के लिए मैंने सेवा नहीं की है, निस्वार्थ भाव से मेरा सेवा समर्पण है। और यह तो क्योंकि संस्कारी थी, यह तो मेरा धर्म था। धर्म के अनुसार कार्य करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, धर्म की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए मैंने ये सब कार्य में करता हूँ। कर्दम जी बोले, तुम नहीं चाहती पर मेरी इच्छा है कुछ देने की, मैं कुछ देना चाहता हूँ। देवहूति ने कहा कि आप शायद भूल गए हैं आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वचन दिया था, इसको पूरा किया। तो इस प्रकार देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह हुआ, और उसके बाद उनको पुत्र का वरदान मिला देवहूति को। इस प्रकार उनको पुत्र प्राप्ति हुआ। तो आज के प्रसंग में प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, भागवत कथा में यानी आज के प्रसंग में मुनि वेदव्यास जी ने देवहूति के चरित्र, उसके संयम और कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ भाव से सेवा के भावों का जो संचार किया है, जो वर्णन किया है, वह प्रासंगिक है। और कर्दम प्रजापति का विवाह और देवहूति का विवाह का इस प्रकार से प्रसंग परिपूर्ण होता है। तो कल फिर किसी दूसरे विषय से मिलते हैं दोस्तों। कर्दम और देवहूति का
विहार, यानी वो किस प्रकार से इधर उधर विहार करते हैं और शादी के बाद, विवाह के बाद वह कैसे इधर उधर विचरण करते हैं, उसके रहस्य का वर्णन करेंगे। तब तक मैं सबके मंगल की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री